हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन स्टूडेंट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप जानते हैं कि जब जब चुनाव याद आते हैं तो चुनाव को जनता याद आ जाती है या फिर नेताओं को जनता याद आ जाती है, क्योंकि उससे पहले जिस चीज़ की आप मांग कर रहे होते हैं वो आपकी मांग नहीं पूरी होती। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आते जाते हैं वो सारी की सारी मांगें धीरे धीरे करके पूरी होने लगती हैं। अब अगर बात की जाए कई और अपडेट के बारे में, उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है चुनाव से पहले बम्पर नई शिक्षक भर्तियों के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कई ऐसी उत्तर प्रदेश के अंदर भर्तियां हैं जिनका इंतजार सालों साल अभ्यर्थी कर रहे हैं, चाहे उन भर्तियों के विज्ञापन जारी होने वाले हैं या फिर इसके अलावा वो भर्तियां जो लटकी हुई हैं। इन तमाम भर्तियों को लेकर अब चुनाव आने लगे हैं तो ऐसी जानकारियां भी आप सभी के सामने आने लगी हैं। हालांकि मैं इस बात को बिल्कुल पूरे तरीके से क्लियर कर दूं कि ये बात जो लिखी हुई है वो बात मेरी तरफ से नहीं है, वो बात समाचार पत्रों के माध्यम से है कि चुनावी साल में होंगी भर्तियों की भरमार, ऐसा कहना है समाचार पत्रों के माध्यम से। आगे क्या लिखा है उसको समझने के लिए नीचे आप सभी देख सकते हैं कि नए आयोग के गठन के बाद लंबित पड़ी शिक्षक भर्तियों को मिलेगी रफ्तार। यानी कि उनका कहना यह है कि चुनावी साल होने की वजह से इस साल भर्तियां आपको काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन सवाल ये है कि अब 9वां महीना शुरू हो चुका है, यानी कि सितंबर मंथ की बात कर रहा हूँ मैं, तो अब ऐसे में इस साल में सिर्फ 3 महीने ही बाकी रह जाते हैं। बात अगर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की है तो आप जानते हैं कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर हालात क्या हैं। लिखा हुआ है कि अगले साल चुनाव और भर्तियों की भरमार होगी। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन होते ही विद्यालय और महाविद्यालयों में लंबित पड़ी हुई शिक्षक भर्तियां शुरू होने के साथ ही नए विज्ञापन जारी कर दिए जाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से कई महत्वपूर्ण भर्तियों के विज्ञापन जारी कर चुका है। आने वाले समय के अंदर भी कई विज्ञापन जारी करने जा रहा है। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर बात की जाए तो उसको लेकर भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था, लेकिन उसकी जो परीक्षा वो देखने के लिए नहीं मिल सकी। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अंदर टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती प्रक्रिया 1.5 साल से शुरू नहीं हुई है। इन पदों पर भर्तियों को लेकर 14 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और उन्हें परीक्षा की तारीखों का इंतजार है। वहीं दूसरी तरफ नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होते ही दोनों भर्तियां शुरू कर दी जाएंगी। वहीं अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास में एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर 6000 से ज़्यादा का जो अध्याचन है मिल चुका है। जीआईसी प्रवक्ता के पदों को लेकर भी अध्याचन मिल चुका है, लेकिन छात्र भर्ती शुरू करने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। चुनाव आते आते भर्तियां शुरू होने की पूरी उम्मीद है। उसके साथ ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सितंबर अक्टूबर माह में बड़ी भर्तियों के विज्ञापन जारी करने की घोषणा की है, जिसमें आपको आरओ, एआरओ, एपीएस, इसके अलावा और भी कई भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन जो ज़्यादातर शिक्षक भर्तियां डिपेंड करेंगी वो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग पर ही होंगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी इसके अलावा एलटी गेट को लेकर। तो स्थिति स्पष्ट है कि इन भर्तियों को लेकर विज्ञापन नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से पहले निकाले जा चुके हैं। बस नए शिक्षा सेवा आयोग को परीक्षा करानी है। एलटी गेट को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को विज्ञापन जारी करने हैं। वहीं अगर बात की जाए स्टाफ नर्स की भर्ती के बारे में तो लिखा हुआ है कि आज से शुरू होंगे आवेदन। 300 पदों के लिए 4 सितंबर को विज्ञापन जारी कर देगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल बात की जाए उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसका इंतजार लाखों अभ्यर्थी कर रहे हैं। इसी बीच बीएड बनाम बीटीसी का विवाद आ जाने की वजह से बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर भी हो चुके हैं। लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर क्या अपडेट है उसको भी जान लेना चाहिए, क्योंकि प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में टीचर्स के पद खाली पड़े हुए हैं। यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने 3 अपडेट देखने के लिए मिलेंगी और तीनों की तीनों ही नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती और प्राथमिक भर्ती से संबंधित हैं। लिखा हुआ है कि जिन जिलों के अंदर 0 वैकेंसी दिखाकर परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में टीचर्स के तबादला करने से इनकार कर दिया गया है, वहाँ के सैकड़ों जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। आरटीआई के तहत रिक्त पदों की सूचना मिलने के बाद में तबादले से वंचित टीचर्स ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने 26 जून को परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों के अंदर कार्य करने वाले 16,614 टीचर्स के अंतर जनपदीय स्थानांतरण तबादला किया था।
सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन तय की थी कि जिले में स्वीकृत पदों के सापेक्ष 10% जो ट्रांसफर हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले मेरठ के हिमांशु राणा का कहना है कि 11 जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक स्कूलों में शून्य पद दिखाकर तबादले नहीं किए गए हैं। गौतम बुद्ध नगर में शून्य पद दिखाए गए थे, लेकिन आरटीआई से मिली सूचना के मुताबिक 655 जो पद हैं वो खाली हैं। और वहीं स्वीकृत पदों की अगर बात की जाए तो 2047 पद हैं, लिहाजा 10% से अधिक जो पद हैं वो यहाँ पर खाली पड़े हुए हैं। और ऐसे में अभ्यर्थियों के माध्यम से मांग की गई कि उन पदों पर ट्रांसफ़र किया जाए। लेकिन बात अगर की जाए नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, तो दोस्तों यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा कि अगर बात की जाए रिक्त पदों पर होनी चाहिए नई भर्तियाँ, जिसको लेकर छात्रों के माध्यम से मांग भी की गई है। लिखा हुआ है कि याचिका दाखिल करने वाले हिमांशु का कहना है कि शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने विधानसभा में बताया है कि प्राथमिक स्कूलों में 85,152 के समथिंग जो पद है वो खाली हैं, यानी कि 85,152 पद यहाँ पे खाली पड़े हुए हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधाना अध्यापक एवं सहायक अध्यापक, जिसको आप 6 to 8 के नाम से जानते हैं, 6 to 8 की अगर बात की जाए तो शिक्षा मित्र व अनुदेशकों को मिलाकर छात्र शिक्षक अनुपात जो है वो बराबर किया जा रहा है। जबकि उसके कुछ दिन बाद ही शिक्षा मित्रों को शिक्षक न मानते हुए संविदा कर्मी माना गया है। ऐसे में जो टीचर्स के हजारों पद खाली पड़े हुए हैं उन पर ट्रांसफ़र करते हुए पदों को भरा जाए, जिससे कि टीचर मिल सकें स्कूलों को। और जहां पे पद खाली होते हैं वहां पे नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। वर्तमान में प्रदेश के अंदर 85,000 प्राथमिक के अंदर 41,000 जूनियर के अंदर अगर आप इसका टोटल करेंगे तो आप पाएंगे कि टोटल मिलाकर 1,26,425 जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अंदर। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, इन पदों पर नई भर्ती को लेकर, क्योंकि आप जानते हैं कि इन पदों के खाली होने की जानकारी तो हमें बहुत सालों से मिल रही है, लेकिन भर्तियों के विज्ञापन कब तक जारी होंगे इसी का इंतजार है। अब चुनाव से पहले बम्पर भर्तियों की बात की जा रही है, तो क्यों ना इन पदों पर ही भर्ती कर दी जाए। लेकिन सवाल यहाँ बीएड को लेकर भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि प्राइमरी शिक्षक भर्ती से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर बीएड प्राइमरी शिक्षक भर्ती से अभी बाहर है। प्राथमिक भर्ती से बीएड बाहर होने से कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थियों के माध्यम से एक पंचायत की जाए, जिसको लेकर जानकारी लिखी हुई है कि 5 सितंबर को बालसन चौराहे पर अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बीएड आयोग होने पर लाखों हताश छात्रों के माध्यम से एक महापंचायत रखी जाएगी, जिसको लेकर अभ्यर्थी आगे की रणनीति तय करेंगे बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर। ये थी दोस्तों आज की तमाम लेटेस्ट और बड़ी अपडेट। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। वीडियो को आप लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।